नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी जोरों पर चल रही होगी और आपके जो हिंदी के टॉपिक हैं उसके कुछ करवा दिए गए हैं। जैसे कि आपके वर्णमाला हो चुकी है और तत्सम तसबा हो चुके हैं और एक आयत ही अनेक आयत ये शब्द हमने करवा दिए हैं। जो अब आपका अगला टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके एक दो क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जा रहे हैं और वनडे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। आपका है बैतनी। इसमें अशुद्ध दिए रहते हैं, उसमें से आपको एक छांटना रहता है या उसमें दिए 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। इसमें से इसका सही सही कौन सा लिखा है। इसमें आपने बैतनी में आपने पढ़ा होगा कि शुद्ध शब्द लिखे रहते हैं, अशुद्ध शब्द लिखे रहते हैं, उसमें से एक सही लिखा रहता है या एक गलत लिखा रहता है, उसमें से आपको छांटना होता है। और ये आपके परीक्षाओं के महत्व से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से बार बार क्वेश्चन उठ रहे हैं और बार बार इसमें रिपीट हो रहे हैं। इसलिए जो ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं इसलिए वो उसका वीडियो बनाकर हम लाए हैं और आपको बहुत ही इससे लाभ होगा अपने पेपर में। आप देखिए इस क्लास को तो आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल यही आ रहे हैं। आपको बताते हैं। इसमें पहला है अध्ययन। ये पहले आगे सबसे आगे लिखे हैं अशुद्ध, इसके बाद इनका शुद्ध रूप लिखा हुआ है इनके पीछे। इसका है पहला अध्ययन। अध्ययन को ऐसा लिखा जाता है, उसमें डबल या होते हैं अध्ययन। आप इसमें दिखाई दे रहा है, इसे देखिए यहाँ पर एक या है अध्ययन, इसमें 2 या है, ऐसा लिखा जाता है अध्ययन। इसके बाद है उज्ज्वल। उज्ज्वल में होता है जो जा है आपका वो 2 बार आधा आधा होता है, ऐसा होता है 2 बार आधा आधा, एक जा और फिर जा और फिर वाह अल्लाह होता है, ये होता है उज्ज्वल। और अशुद्ध में लिखा रहता है आपका एक बार जा और फिर पूरा जा लिखा रहता है। इसमें सही इसका रूप होगा, इसमें एक जा और दूसरा भी जो जा है वो भी आधा, इसके बाद बल लिखा रहता है, वो होता है उज्ज्वल। सही रूप, क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं, आपको विशेष कर देखना है और 2-3 बार आप स्वयं से इसको लिखना है तो आपको आ जाएगा। इसके बाद है हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु में लिखा जाता है हिरण्यकश्यपु जो सी पे सा पे छोटी की मात्रा चढ़ी रहती है, ये वाला शुद्ध माना जाता है, और जहाँ पर सा पे मात्रा नहीं चढ़ी रहती ये अशुद्ध माना जाता है। इसके बाद है कवियत्री। कवियत्री आप लोग ज़्यादा सुनते होंगे, जहाँ पर आपका ये कवि का स्त्रीलिंग होता है कवियत्री। जैसे महादेवी वर्मा कवियत्री, जयशंकर प्रसाद कवि, तो कवियत्री उनका होता है कवि का स्त्रीलिंग। तो आपका अशुद्ध में ऐसा लिखा आएगा कवयत्री, जबकि कवयत्री होता है इसमें लिखाया जाएगा कवयत्री। कवियत्री इसमें लिखा जाएगा कवयत्री, आपका शुद्ध रूप होगा। इसके बाद है अनुसांगिक। अनुसांगिक में आपका आ बड़ा होता है, क्योंकि जब इसमें एक प्रत्यय लगता है इसके पीछे तो ये आगे वाला भाग आ बड़ा हो जाता है, इसके बाद हो जाता है अनुसांगिक। इसमें एक प्रत्यय लगने पर ये बड़ा आ बन जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है परीक्षा। जैसे आपकी अभी परीक्षाएं चल रही हैं, एसएससी जीडी की या यूपी पुलिस की आने वाली हैं, तो आप से कोई पूछता है तो आप कहाँ जा रहे हो, परीक्षा देने के लिए, या इंग्लिश में कहें तो एग्जाम देने के लिए। आप हिंदी पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि आप बता रहे हैं किसी को कि हम परीक्षा देने जा रहे हैं, तो परीक्षा ऐसा नहीं लिखा जाता, परीक्षा ऐसा लिखा जाता है परीक्षा, ये आपको ध्यान रखना। परीक्षा ये शुद्ध माना जाता है। इसके बाद है आशीर्वाद। आशीर्वाद का बार बार हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, जहाँ पर भी हिंदी आती है वहाँ पर कम से कम हर बार आशीर्वाद का पूछा जाता है, क्योंकि इसमें लोग ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। आशीर्वाद नहीं होता, आशीर्वाद होता है, जो इसकी आशीर्वाद होता है, जो इसकी रेप है वो वहाँ पर चढ़ी रहती है। इसके बाद है भागीरथी। भागीरथी में भा जो बड़ा होता है, भागीरथी। भगीरथी नहीं होता, भागीरथी होता है, आपको ध्यान रखना। इसके बाद है ईर्ष्या। ईर्ष्या ईर्ष्या नहीं लिखा जाता, ईर्ष्या लिखा जाता है, ईर्ष्या। इसमें बड़ी ई होती है, आधा षटकोण वाला सा होता है, और यहाँ पर
रेप होती है। ईर्ष्या, ये आपको ध्यान रखना है, ईर्ष्या, जलन या किसी की बुराई करना, मतलब उसके किसी का बुरा सोचना, उसका अर्थ होता है ईर्ष्या कर रहे हैं आप या हमसे जल रहे हैं। इसके बाद है द्वारका। द्वारिका, द्वारका नहीं होता, द्वारका होता है। द्वारिका, द्वारिका आपका गलत है, ये गलत माना जाएगा। द्वारका आपका सही माना जाएगा। द्वारका, इस पे छुट्टी की मात्रा नहीं होती है, रा अकेला सिंपल रहता है। द्वारका। इसके बाद है पुण्य, पूजनीय। पूजनीय, पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। अगर आपको कभी कंफ्यूज हो तो आपको याद रखना है कि पा में बड़ा का लातुर होता है, पूज जा पूरा होता है, निये पूजनीय होता है। पूजनीय इसमें आ नहीं आता, छोटा जा है जो आपका वो इसमें नहीं आता, ये आपका गलत माना जाएगा। पूजनीय होता है, इसमें पू बड़ा का पू होता है और जा होता है और निये होता है। इसके बाद है अंतर ध्यान। अंतर ध्यान में आपको ध्यान रखना है, ये भी बार बार पूछा जाता है क्योंकि इसमें बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। अंतर ध्यान, अंतर ध्यान नहीं कहते कि कुछ लोग अंतर ध्यान हो गए, वो अंतर ध्यान हो गए, तो अंतर ध्यान में धा या नहीं, आधा धा और या नहीं होता, इसमें या हट जाता है, अंतर ध्यान होता है पूरा। आपको ये ध्यान रखना है, आप इसको 2-3 बार देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। इसके बाद है अहिल्या। अहिल्याबाई होलकर जो कि इंदौर की महारानी थी, इनका अहिल्या नहीं लिखा जाता, अहल्या लिखा जाता है। अहिल्या, अहिल्या नहीं लिखा जाता है, अहिल्या लिखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है सांस्कृत्यायन। आपने देखा है राहुल सांकृत्यायन, सांस्कृत्यायन नहीं होता है, सांकृत्यायन होता है। यहाँ पर लिखा है सांस्कृत्यायन, ये आपका गलत होगा, इसको इसका शुद्ध रूप होगा आपका सांकृत्यायन। सांकृत्यायन नहीं होता क्योंकि राहुल सांकृत्यायन थे, सांस्कृत्यायन नहीं थे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है जागृत। आपने सुना होगा जागृत ज्वालामुखी या सुषुप्त ज्वालामुखी जो होते हैं, तो जागृत आपका ऐसा सही लिखा रहता है, जागृत। जागृत आपका ये सही माना जाता है, जिसमें रेफ लगी रहती नीचे के बाद सीधा डंडा लगा रहता है। ये कोई जागृत को ऐसा लिख देता है जागृत, ऐसी टेढ़ी वाली रेफ, ये नहीं मानी जाती है। इसके बाद है ज्योत्सना। ज्योत्सना माने होता है रोशनी या उजाला। तो ज्योत्सना में आधा जा होता है, यहाँ पे ऊ की रेफ होती है, आधा ता होता है, आधा सा होता है और बड़ा न होता है, ये होता है ज्योत्सना। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये जो आपके जो लिखे हैं ये पेपर में ज़्यादातर रिपीट होके आ रहे हैं, तो इसलिए हमने ये बता दिया। ज्योत्सना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछा गया है। इसमें शुद्ध बैतनी ढूंढने के लिए 4 ऑप्शन आपको एक से लाएंगे, अगर आपके पेपर में आएंगे तो 4 ऑप्शन आपको एक से लाएंगे कि कौन सा लगा दें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहता है उनमें, तो आपको ये आपको ध्यान से देखना है। ज्योत्सना आपको बता दिया है, ऐसा लिखना है। अंजलि, ये वही वाली अंजलि है जो धड़कन फिल्म में थी, समझ रहे हो, ये अंजलि तुम सिर्फ मेरी हो, मतलब जो पढ़ रहे हैं अंजलि नाम सुन के मतलब इनके चौकन्ने बैठ गए होंगे कि यही वाली अंजलि है। अंजलि पे बड़ी की लाठी नहीं होती है और इस पे छुट्टी की मात्रा रहती है, ला पे, तो ये सही माना जाता है अंजलि। इसके बाद है अनधिकृत। अनधिकृत नहीं होता, अनधिकृत होता है, यहाँ लिखा है अनिधिकृत, अनिधिकृत। अनधिकृत होता है मतलब किसी के अधीन या किसी के द्वारा काम करना या किसी के शरण में काम करना, अनधिकृत। इसके बाद है मैथिली शरण। मैथिली शरण गुप्त जो कि अपने राष्ट्र कवि माने जाते हैं, उनको राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त है। इसको मैथिली शरण को ऐसा लिखा जाता है, मैथिली माँ में 2 मात्राएं होती है, था में छुट्टी की रेफ रहती है और ली बड़ा रहता है, और शरण तो आप जानते ही, जिससे जैसा यहाँ लिखा है वैसा यहीं लिखा रहता है, तो यहाँ पर मैथिली की छुट्टी की मात्रा चढ़ जाती है थी पे। इसके बाद है कालिदास। कालिदास की कहानी तो आप सब लोगों ने सुनी होगी कि जिस डगार पे बैठे थे उसी डगार को काट रहे थे, तो आप
को कालिदास लिखना है तो काली जो ला की मात्रा है उसमें छुटी की ला तो होती है, कालिदास में छुटी की मात्रा होती है, तो कालिदास ये वाला सही माना जाएगा। आपको कहीं ऑप्शन में मिल जाए कालिदास बड़ी ऑप्शन बड़ी मात्रा वाला या कालिदास छोटी मात्रा वाला, तो आपको छोटी मात्रा बैतनी में शुद्ध मानी जाती है, यही शुद्ध रूप है इसका। इसके बाद है अनधिकार। अनधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है। अनधिकार, अनअधिकार मतलब दूसरे का अधिकार। अधीन, अधीन होता है, अधीन ये लिखा है अधीन, अधीन नहीं होता, अधीन होता है, किसी के अधीन। आप हमारे अधीन है, हम या उनके अधीन है, ये वगैरह। हम पहले अंग्रेजों के अधीन थे, मतलब जो संचालक होता है उसके नीचे जो काम कहता है उसको कहते हैं अधीन। जो वो कहेगा वही कहना पड़ेगा, उसको कहते हैं अधीन या संरक्षण में जिसके रहते हैं आप। इसके बाद है रासायनिक। रासायनिक, रासायनिक क्रियाएं, रासायनिक क्रियाएं होता है जैसे रासायनिक। इसमें एक आपको ये बात ध्यान रखना है कि इसमें एक प्रत्यय लगेगा तो जो शुरू की संख्या है वो बड़ी बड़ी हो जाएगी, उसमें बड़ा आ लग जाएगा तो रासायनिक हो जाएगा। आपको यहाँ पर भी एक प्रत्यय लगाया गया था, कहाँ पर, अनुसांगिक में। अनुसांगिक में एक प्रत्यय लगा था तो आपका आ बड़ा हो गया था, ये आपको शुद्ध माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है बर्तन। बर्तन जिसमें आप खाना बनाते हैं, अभी आपके कमरा में होंगे जो तवेले हैं उसमें आप बनाते हैं, या छोटे छोटे लोटे बर्तन होंगे तो उसको बर्तन आप ज़्यादातर ऐसा यूज कहते हैं, लेकिन सही बर्तन उसका ये होता है बर्तन। बर्तन आपको 4 अक्षर होते हैं बर्तन में छोटे छोटे, और आपको यहाँ पर शुद्ध अशुद्ध लिखा रहता है, उस पर रेफ लगी रहती है। आपको बर्तन अगर कहीं ऑप्शन में मिल जाए तो ये वाला सही करना है। इसके बाद है सन्यासी। सन्यासी में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि इस पे अंकी बिंदी रख देते हैं तो ही सन्यासी शुद्ध माना जाता है, लेकिन सन्यासी में अंकी बिंदी भी साथ में रखी रहती है और छोटा ना आधा ना रहता है या सी होता है। ये सन्यासी, ये सन्यासी का सही रूप है, बिंदी भी रखी रहती है और आधा ना भी होता है, तो इसे कहते हैं ये बैतनी का सन्यासी का शुद्ध रूप है। और ये मोस्ट है। और इसके बाद एक क्लास और आपकी बैतनी की दी जाएगी जो इससे जिसको देखने से आपको बहुत ही बेनिफिट होगा आपके पेपरों में जो या वनडे एग्जाम आ रहे हैं। और अपने तैयारी को मजबूत करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।